विवाह हो जाए और आपके घर में संतान हो जाए, ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता है। अगर मान लो भगवान ने संतान नहीं दी है, तो आप दुनिया में गोदी संतान लेकर आ जाओगे ना, तो वो भी सुख नहीं देने वाला, क्योंकि भगवान ने लिख दिया था कि तेरे ललाट में ये संतान का सुख नहीं है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, धुंधकारी की कथा, भागवत आपने खूब सुनी होगी, उसमें आती है कि संतान नहीं हुई, संतों के द्वारा फल मांग कर लाया, आत्मदेव उस फल को दिया, फल गाय को खिला दिया गया, संतान का सुख नहीं था ना, तो उसने अपनी सहेली की संतान ले ली। सहेली की संतान भी इतनी उपद्रवी हुई कि मां को उस औलाद के चक्कर में कुएं में डूब के मरना पड़ा। संतान का सुख, कई माताएं आकर कहती, गुरुजी हमारी बहू के यहाँ छोरी है, भगवान से प्रार्थना करने आई, छोरा हो जाए। अच्छा, पर श्री शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है। और मान लो बेटा हो भी गया, आपने मांग कर विनती कर कर मांग भी लिया और भगवान ने दे भी दिया, और वो बेटा अगर आपको सुख नहीं देगा तो आप क्या करोगे? फिर क्या करोगे? सुख इस भाग्य में लिखा होना चाहिए। सुख इस भाग्य में लिखा होना चाहिए। ये विसावानिया परिवार और सारस्वत परिवार, इन दोनों से अगर आप पूछेंगे, दोनों से पूछ लेना, ये जो कथा हो रही है, ये कथा के यजमान दूसरे थे। दोनों को दो यजमान थे, जैसे अभी दो यजमान, दोनों यजमानों के यहाँ फोन किया गया कि आपकी कथा है, कितनी बजे निकलोगे, कब पहुंचोगे? एक कहते हैं हमारे यहाँ गमी हो गई। दूसरे को फोन लगाया, उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो गई। अब समीर जी और आशीष जी आए, जजमान नहीं है। हमने कहा पहले कोई जजमान जो अपने नाम लिखा कर गए और उन्होंने कहा होगा कि अगर कोई यजमान ना बने तो हमें सूचना देना, बस वही ढूंढ लो। और विसावानिया जी का नाम और सारस्वत जी का नाम यह लिखा हुआ था। अब जरा विचार करिएगा, शंकर की फाइल में आपका नाम था, शिव की फाइल, और साल साल भर पहले से विनती कर कर गए थे। तो हम तो कहते हैं ये कार्तिक मास ही समझ ले, कार्तिक का, ये कार्तिक मास की शिव महापुराण की अगर कथा बाबा ने दी है तो कुछ भंडार भरने के लिए दी होगी, ये पक्का है। कार्तिक महीने में एक दिया अगर दीप लगा दिया जाता है, एक दिया बेलपत्री के नीचे, आंवले के नीचे या पीपल के नीचे लगा दिया जाता है, तो उसका भी भंडार अपार सुख दे जाता है। तो ये तो शिव महापुराण की कथा है, कोई साधारण है क्या? सुख है, जीवन का एक आनंद देने वाली। और कहीं ना कहीं हमारा पुण्य, कहीं ना कहीं हमारा सत्कर्म, कहीं हमारे पूर्वजों का पुण्य की गुल्लक जब भराई होगी, तब जाकर ये कथा आप लोगों के भाग्य में आई होगी। पुण्य की गुल्लक भराती है
तब जाकर कथा हो पाती है। और आप लोग भी इतने जो श्रवण करने के लिए बैठे हो, खिड़कियों में दर्शन हो रहे नहीं हो रहे, कैसे कैसे कहां कहां से आकर सुबह सुबह से रात भर से इंतजार करते हो। कोई तो सुबह 4 बजे से 3 बजे से जगह संभाल कर बैठे हुए हो, और कथा का इंतजार होता है दोपहर 2 बजे का, बाट जोते हो, इंतजार करते हो, कितनी प्रतीक्षा करते हो केवल शंकर की कथा के लिए। और जितना इंतजार आप आस्था चैनल के माध्यम से कर रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम में आकर कर रहे हो, जितनी प्रतीक्षा, जितने घंटे आप भगवान की कथा में बैठे हो और जितने घंटे आप भगवान की इंतजार में प्रतीक्षा में लगा रहे हो, उतना भगवान आपके भी भंडार भरने में लगाता ही रहेगा। ये उसकी कृपा है, वो देता जरूर है। ये इतने जो पत्र आए हैं, ये आज के पत्र हैं सारे, हो ये सब आज के पत्र हैं। और ये पत्र ये केवल आप लोगों के स्नेह और प्रेम के हैं, जो मेरे शंकर ने आप पर करुणा लुटाई है उसके हैं। केवल एक समस्या ही नहीं, समस्या के पत्र तो आप लिखते ही कम हो, पर क्योंकि समस्या लिखकर भी करोगे क्या, उसके सामने बोलकर चले जाओ बस। 3 महीने बाद आओगे तो ऐसा ही पत्र तुम्हारा भी यहाँ पर रखा मिलेगा कि हमारा भी ये कार्य हुआ। समस्या तो उसको बोल कर जाइए, 3 महीने बाद आओगे ना तो ये पत्र आपका भी एक इस क्रम में रहेगा कि बाबा ने मेरे पर भी ये कृपा करी है, ये मेरे पर करुणा करी है। उसकी उदारता बड़ी है। सुनीति और सुरुचि, अगर भगवान ने ललाट पर संतान का सुख लिखा है तो संतान सुख देगी। फिर वो पड़ोसी के बच्चे क्यों ना सुख दे दें, देवरानी जेठानी के बच्चे क्यों ना सुख दे दें, आपके बच्चे क्यों ना सुख दे दें, फिर वो संतान का सुख है तो भगवान देगा, कैसे भी देगा। और अगर ललाट पर भाग्य में संतान का सुख नहीं है तो तुम चाहे किसी की भी औलाद को लेकर गोदी में बिठा लो, चाहे किसी का भी खर्चा उठा लो, जब भगवान ने तुम्हें अपनी निधि और वो सुख से वंचित क्यों रखा, संतान के सुख से वंचित क्यों रखा, जब सारी दुनिया को औलाद दी, सारी दुनिया को संतान दी, तो तेरी गोदी खाली क्यों रह गई। तो भगवान से कभी एकांत में पूछना कि मेरी गोदी क्यों खाली रखी, भगवान कह देगा इसलिए खाली रखी क्योंकि पूर्व में तो संतान के सुख में इतनी उलझ गई थी कि संतान ने तुझे ताने दिए, अपशब्द किए, तो उसी के मोह में पड़ गई थी। जैसे श्रीमद् भागवत में आता है जड़ भरत का चरित्र, भरत जी महाराज का चरित्र। भरत जी महाराज हिरण के उस मोह में इतने पड़ गए थे कि मरने के बाद हिरण की योनि प्राप्त कर ली थी। तू उस मोह में ना पड़ जाए। अब की बार तेरा मानव का जो शरीर है वो आखिरी मिला है, इसके बाद तेरा जन्म मनुष्य का नहीं होगा, इसलिए मैंने तुझसे संतान के सुख को खींच लिया है, जिससे तू भगवान की भक्ति में डूब जा, शिव के स्मरण में डूब जा, राम नाम कृष्ण नाम में डूब जा। जितनी भगवान की भक्ति करेगी इसके बाद तेरा जन्म नहीं है, इसके बाद तो तू मेरी हो जाएगी, इसके बाद तू परमात्मा की हो जाएगी, फिर तेरा कोई जन्म नहीं है। अगर सुख से परमात्मा वंचित रख रहा है, आप विनती करो परमात्मा से, वो देगा तो अच्छी बात है। आप निवेदन करके जाओ भगवान से, वो गोदी भर दे आपकी तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर सुख से, किसी भी सुख से परमात्मा ने वंचित रखा है तो उसमें कुछ ना कुछ भाग हो। एक बेटी का संबंध हो गया था, कहीं शायद जबलपुर से आए थे वो लोग, बेटी का संबंध हो गया था और संबंध होने के बाद में टीका हो गया, सब कुछ हो गया, तिलक हो गया, गोद भरा गई, सारा काम हो गया, फोटो खिंच गए। उसके बाद
मालूम पड़ा कि छोरा कहीं गलत संगत में पड़ा होगा, किसी की संगत में पड़ा होगा और वो संबंध टूट गया। देखिए बिग बॉस कलर्स और जियो सिनेमा पर। शादी अभी नवंबर में थी उसकी माँ आई थी शायद, अब गई होगी है कि नहीं आप पता नहीं। तो आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरी बेटी का संबंध टूट गया। लड़का ऐसा निकला। हमने कहा पूजन किसकी करती थी तुम्हारी बेटी? का देवाधिदेव महादेव की करती थी, शंकर जी की कृपा हुई थी। अच्छा, पर महादेव ने ऐसा कैसे कर दिया? मेरी बेटी सोमवार के व्रत भी कर रही है, फिर शिव जी ने ऐसा क्या कर दिया कि संबंध पक्का हुआ, लेन देन हो गया, संबंध पक्का हो गया, फोटो खींच गए, उसके बाद संबंध टूट गया। तो हमने कहा बस, अगर बाबा ने संबंध पक्का कराया और बाबा ने तोड़ा है तो बाबा को जो अच्छा लग रहा होगा, हो सकता है तुझे अब मालूम पड़ा कि ये लड़का किसी दूसरी लड़की से लगा है और ये शादी के बाद मालूम पड़ जाता तब क्या कर लेती? बाबा ने पक्का कराया है ना, बाबा छुड़वाए। और शादी की तारीख जब तेरी निकली हुई है फरवरी की, उसको निकली रहने भेजेगा वही, और भेजने का काम उसका। अगर उसने तोड़ा है तो वही कुछ ना कुछ कर सकते। इसमें एक पत्र है, श्री नितिन जी पंचाल, इन्होंने पत्र लिखा। गुरुजी, मुझे इंदौर के गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था। उसके लिए मैंने 2 बार काउंसलिंग के फॉर्म भी भरे, परंतु दोनों बार मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। इससे मैं बहुत निराश भी हो गया था। इस कारण से मैंने इस पूरे संदर्भ को इस कथा के यजमान, अच्छा, अभय जी सारस्वत अंकल जी और आंटी जी को बताया था। जरा माइक देना बच्चे को, जरा बताया। तो अंकल जी और आंटी जी ने मुझे 2 उपाय बताए थे, एक बेलपत्र वाला, एक बेलपत्र की जड़ वाला। बच्चे को दीजिए।